है। तो सर लोगों को बताइए, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र दोस्त यार, बहुत सारे आपके भी ऐसे नेटवर्कर होंगे सर, जो आज कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे। सर वो तड़प तो बहुत ज्यादा रहे। मैंने आज देखा सर, मैं आया हुआ था आपकी कंपनी की ट्रेनिंग में, सर बता रहा हूं मैं 1-1.5 किलोमीटर पहले से ऐसे लाइन लगी हुई थी नेटवर्कर की। जो पूरी टीम, ये जो लोगों का समूह देख पा रहे हैं, ये लोग अलग अलग जगह से आज केवल एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए। साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको, आज जहां पे हम हैं इसको कहते हैं दिल्ली की होटल लाइन। यहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक पटना के लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर को नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है। सर ने एडवोकेट के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। सर का नाम है राकेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, आप मुझे काफी हंसमुख और काफी अच्छी पर्सनैलिटी लग रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे इंटरव्यू से पहले मुलाकात की थी। सर आप जब एडवोकेट थे, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी थे, तो सर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेन रीजन, मेन मोटिव क्या था? एक्चुअली क्या है कि जब मैं इस लाइन में था तो उस समय क्या था कि टाइम फ्रीडम नहीं मिल रहा था, बट मैं जितना मेहनत कर रहा था उस मेहनत के हिसाब से मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसी तरह मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। और इसमें एक ही मेरे को बताया कि अगर आप इस मार्केटिंग में आते हैं तो आप टाइम फ्रीडम हो सकते हो, आप अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत की। सर जैसा आप बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को आपने टाइम फ्रीडम के लिए शुरू किया। सर जहां तक मैं जानता हूं, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सीखना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। तो सर टाइम फ्रीडम हमको आएगा कहां से, जब हर टाइम हम फील्ड में रहेंगे, हर टाइम हम दौड़ते रहेंगे, तो सर कैसा टाइम फ्रीडम हमको आएगा? एक्चुअली क्या है कि आप दुनिया का किसी भी काम को करते हैं, उस काम में क्या होता है, आप अपने मन के मालिक नहीं होते हैं, किसी ना किसी के बॉस के गुलाम होते हैं। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि अगर आप अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो नेटवर्क आप जितना बड़ा करेंगे उतनी ही बार आपकी टाइम बढ़ सकती है। और बाहरी दुनिया में क्या होता है कि आपके पास में लिमिटेड टाइम होता है, आप अपने टाइम को बढ़ा नहीं सकते। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि आपकी जितनी बड़ी नेटवर्क होगी उतनी बड़ा आपका टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है, आपका टाइम बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि बाहर के सेक्टर में आप क्या होते हो, आप किसी के अंडर काम करते हो। सर मान लीजिए कोई बंदा है, उसकी किसी चीज की कंपनी चल रही, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो कोई भी XYZ चीज हो सकती है, छोटी बड़ी। मान लीजिए वो इस इंडस्ट्री से, अपने इंडस्ट्री से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कमा ले रहा है। तो सर मुझे कारण बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी टीम में वो आ जाए, मेरी टीम में वो आ जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो 2.5-3 लाख रुपए पहले से कमा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में आने की? देखिए, जो इंसान पहले से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वो टाइम से फ्रीडम नहीं है। हो सकता है जिस बिजनेस को वो कर रहा है उस बिजनेस में उसकी सिक्योरिटी नहीं है, वो बिजनेस, वो उनका इनकम कब खत्म हो सकता है वो कोई नहीं जानता है। बट इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि आपकी नेटवर्क बड़ी होती है, आपका टर्नओवर बड़ा होता है विदाउट पूंजी लगाए हुए, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। सर जैसा आपने बताया बिना पूंजी लगाए हुए आपका नेटवर्क बड़ा हो सकता है। तो सर लोगों को बताइए, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र दोस्त यार, बहुत सारे आपके भी ऐसे नेटवर्कर होंगे सर, जो आज कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे। सर वो तड़प तो बहुत ज्यादा रहे सफलता के लिए। मैंने आज देखा सर, मैं आया हुआ था आपकी कंपनी की ट्रेनिंग में, सर बता रहा हूं मैं 1-1.5 किलोमीटर पहले से ऐसे लाइन लगी हुई थी नेटवर्कर की। बहुत सारे उसमें सफल नेटवर्कर थे, बहुत सारे असफल नेटवर्कर थे। तो सर आप ऐसी कौन सी चीजें बता पाएंगे कि जिसके करके आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन उनको आज भी सफलता नहीं मिल पाई है? देखिए, 2-3 चीजें बातें इसके अंदर में। अगर आप सीखने पे जोर देते हैं और सिखाने पे जोर देते हैं, ट्रेनिंग्स के ऊपर में अगर जोर देते हैं, तो नो डाउट आप इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। जो लोग असफल हैं वो असफल इसलिए है क्योंकि वो सीखने पे जोर नहीं देते हैं, सिखाने पे जोर नहीं देते और अपने अपलाइनों के बातों को फॉलो ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस बिजनेस के अंदर में लोग असफल होते हैं। बहुत सही चीज बताई सर ने कि लोग बिजनेस में आने के बाद सीखने वाले जो लर्निंग का पार्ट होता है उसको स्किप कर देते हैं। जो बहुत सारे लोग हमसे आपसे कहते हैं ना कि भाई मैंने बहुत सारी कंपनियां कर रखी है, उनसे बैठा के उनसे पूछ लो कि इस इंडस्ट्री के टॉप 10 लीडर का नाम बता दो, इस इंडस्ट्री का जिसमें आपने काम किया तो उसकी प्रेजेंटेशन दे दो, नहीं दे पाएंगे मेरे भाई। सर जैसा आपने बताया कि हम लोग लर्निंग के पार्ट को स्किप कर देते हैं। मान लीजिए मैंने बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर से मिला हूं सर, जो बोलते तो बहुत अच्छा है ना, उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन होती है कि सर क्या बताएं, हमारे पास कुछ लोग रहते हैं। मैं बहुत सारे लीडर्स मिला, वो कहते हैं हमारे पास कुछ लोग रहते हैं, मैं जाता हूं उसको प्रेजेंटेशन करने, मैं सोचता हूं मेरे पास 4 लोग हैं, उनको जोड़ लूंगा, वो 4 को जोड़ लेंगे, मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं उन 4 को प्रेजेंटेशन करने जाता हूं वो मना कर देते हैं। तो सर नए लोग हम लाए कहां से अपना बिजनेस बिल्ड करें, कहां से लोगों तक टच करें? देखिए, एक्चुअली क्या है कि इस बिजनेस के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
कि इस बिजनेस के अंदर में अगर आप अपने लिस्ट को जब तक बड़ा नहीं करेंगे, और लिस्ट जो है कहीं ना कहीं आपके उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से मिलता है जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया, वो 2 हो या फिर 4 हो, लेकिन हम और आप जो है ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उनसे रिलेशन अगर सही हो, अगर उनसे बैठ के अगर बातें किया जाए, उनके लिस्ट के ऊपर में काम किया जाए, उनसे लिस्ट अगर बनवाया जाए, तो 100% हम नए लोगों के ऊपर में काम कर सकते हैं। और असफल लोग इसलिए होते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा देना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके साथ में बैठ के काउंसलिंग करना और उनकी लिस्ट को तैयार करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसके ऊपर में काम किया जाए तो नोट इस फील्ड के अंदर में बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। बहुत सही चीज बताई सर ने ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है कि लिस्ट से लिस्ट कैसे निकाली जाती है। सर मैं जैसे मान लिया मैंने लोगों ने सीख लिया लिस्ट से लिस्ट निकालने का काम है ना, लोगों ने सीख लिया नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन लेने का काम, तो मान लीजिए कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसने कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल भी हो गया। बहुत सारे लीडर्स की सर ये भी दिक्कतें होती हैं कि वो तो पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे नए लोग ये भी जो सोचते हैं कि अरे चलो मैं आ तो जाऊं, लेकिन क्या है कि इसमें जो ऊपर बैठा है वही पैसा कमाएगा। मान लीजिए आप बड़े लीडर हैं तो आप ही पैसा कमाएंगे, नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्या ये सच्चाई है या फिर नीचे वाले लोगों में कमी रह जाती है या फिर लोगों की अफवाह है केवल? देखिए एक्चुअली क्या है कि 2 तरह का चीज होता है सर, एक होता है आपका एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग और एक होता है आपका मनी मार्केटिंग। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एथिकल के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो नो डाउट पैसा नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा। बट मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को पैसा आता है बट नीचे वाले को नहीं आता है। तो ये क्या होता है कि मनी सर्कुलेशन जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में नहीं आता है। अगर एथिकल तरीके से अगर करेंगे तो 100% वो सारे लोग सफल हो सकते हैं। सर जैसा आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग और मनी मार्केटिंग अलग अलग होता है, सर लोगों को बताइए कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सही तरीके से चूज कैसे करें कि मेरे लिए ये इंडस्ट्री बेटर नहीं, ये इंडस्ट्री बेटर है, ये अपलाइन बेटर नहीं, ये अपलाइन बेटर है, कैसे लोग चूज करें? देखिए इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है आपका कंपनी बेस यानी ऑफिस बेस इसको बोलते हैं कि एक ऑफिस खोल के रखा, वहाँ पे 2-4 बंदे काम कर रहे हैं, वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता। बट हमारे गाइडलाइन में क्या लिखा है कि 60 और 40 का रेशियो होना चाहिए, यानी 60% का मतलब क्या होता है कि आपका खुद का मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, आपकी खुद की प्रोडक्शन होनी चाहिए, आपकी खुद की फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर ये सारा अगर चीज़ है तो 100% आपका वो एथिकल नेटवर्क है, उसके अंदर में अगर काम किया जाए तो नो डाउट आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बट ऑफिस बेस पे अगर आप काम करें तो कहीं ना कहीं आपके पैसे डूबने की संभावना बनी हुई रहती है सर। जैसा आपने बताया कि क्या बोलते हैं, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक एथिकल बेस कंपनी में करते हैं हमारा फ्यूचर बेस सही रहेगा। सर जैसा आपने बताया कि 60% और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, 40% आप टाइप कर सकते हो। सर ये जो सारी नॉलेज है, ये जो सारा ज्ञान भरा हुआ है आपके अंदर, क्या आपको ये एडवोकेट वाली LLB करने से एक ज्ञान मिला या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह ने सिखाया, आपने यूट्यूब से सीखा, ये ज्ञान आपके पास आया कहाँ से? देखिए सर ये जो ज्ञान आया है कहीं ना कहीं हमको मीटिंगों से आया, बुक्स को पढ़ने से आया और अपलाइन के संपर्क में रहने से जो है ये सारे ज्ञान हमको मिले हैं सर। सर जैसा आपने बताया आप बुक्स पढ़ा करते थे, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है सर और किस टॉपिक से रिलेटेड बुक पढ़ी है, लोगों को बताइए। हाँ मैंने ये किताब पढ़ा था, आपको सवाल ही जवाब, जो मेरी पहली किताब थी। उसके बाद मैंने आपको रहस्य द सीक्रेट वो बुक आया, वो मैंने पढ़ी, और बड़े सोच का बड़ा जादू, मैंने इन 3 किताबों को पढ़ा जिसकी वजह से हमारी नॉलेज बढ़ती चली जा रही है। सर जैसा आप बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कभी आपको इस चीज़ का ज्ञान था कि ये सारी बुक्स हुआ करती हैं, हमें इन सारी बुक्स को पढ़ना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कभी आप इतने डिसिप्लिन तरीके से आपने अपने लोगों को सिखाया, कभी आपने इस डिसिप्लिन तरीके से बुक्स वगैरह पढ़ी थी? नहीं सर, इस फील्ड में आने से पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो फील्ड के थे, एडवोकेट लाइन था, उस बुक्स को मैं पढ़ा करता था और सच को झूठ बनाने का काम करता था। बट इस सिस्टम में आने के बाद क्योंकि मेरे को बुक के नॉलेज के बारे में पता चला कि अगर आप अपने सपने को पूरे करना चाहते हैं तो नो डाउट आपको इन सारे बुक्सों को पढ़ते हैं, अपलाइनों के माध्यम से जानकारी मिला, जिसकी वजह से आज हमको ये जानकारी मिल पा रहा और ये सारे बुक्स पढ़ रहे हैं। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि बुक्स पढ़ना, डिसिप्लिन में रहना, सुबह टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम मीटिंग करना। मैं कहूँगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग कुछ सिखाए ना सिखाए, आपको एक अच्छा इंसान जरूर बना देती है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए केवल इतना तड़पता रहता है, मेरा बच्चा भले लाख रुपए ना कमा पाए, 50,000 कमाए, लेकिन एक सभ्य अच्छा लड़का बन पाए, एक सभ्य अच्छा आदमी बन पाए। और नेटवर्क मार्केटिंग वही चीज आपको सिखाती है, एक अच्छा धार्मिक सही इंसान बना देती है। सर जैसा आपने बताया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, एजुकेशन वगैरह लेने के बाद हम मान लीजिए सफलता की ओर पहुंच गए, हमने सफलता कर ली। बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग सर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बोलते हैं कि अच्छा आप इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हैं, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर देखिए हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर लीजिए, उसमें प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा है, उसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्रॉस स्पॉन्सरिंग, क्रॉस अप्रोचिंग करना अच्छी बात है या फिर गलत बात है? देखिए क्रॉस अप्रोचिंग तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी भी कंपनी को अगर आप गलत ठहरा के अपने को अगर बेहतर बनाना है तो ये सही नेटवर्कर नहीं हो सकता है।
तो कभी भी क्रॉस तो नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी जगह पे और हमारी अपनी जगह पे है। बिल्कुल, मतलब मैं एक चीज समझ लूं कि हर कंपनी अपने में बेस्ट होती है। हाँ जी, अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन ये हमको और आपको समझना है कि हमारे लायक कौन सा कंपनी है। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है तो वो किस कारणों की वजह से सफल होता है? क्या वो कंपनी की वजह से सफल होता है या फिर जिस व्यक्ति के साथ लगा है उसकी वजह से सफल होता है? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि आप कंपनी के वजह से जो है ना आप सिस्टम में सफल होते हैं। मतलब कंपनी जो हमको सिस्टम प्रोवाइड करती है उसके करके हम सफल होते हैं, है ना सर? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छी कंपनी में तो है ना, बहुत सारे अच्छे ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सर डाउट ये रहता है कि मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यार, मेरे अपलाइन मुझको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो सर वो बंदा क्या करे? क्या वो अपलाइन पे डिपेंड रहे या फिर वो खुद से चीज़ें सीखने वगैरह का काम करें? देखिए, दो चीज़ें हैं सर। अगर आपको अपलाइन का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो इस बिजनेस के अंदर में कामयाब होने के लिए आप खुद वो अकेला होते हैं। अगर सीखना शुरू कर दे, अगर हम सीख के काम करना शुरू कर दे तो 100% सफलता मिल सकता है। बहुत सही चीज बताया सर ने कि खुद आपको अपलाइन बनना पड़ेगा। मेरे भाई, जो लोगों की कंप्लेन रहती है ना कि मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, फला सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े। अगर आपके पास नॉलेज नहीं, आप यूट्यूब से सीखिए, लेकिन आपको खुद लीडर, आपको खुद अपलाइन बनना पड़ेगा। जिस दिन आप सर के जैसे अपलाइन बन गए, जिस दिन आप इन सर के जैसे, इस शख्स के जैसे आप रिस्पॉन्सिबल बन गए, आप उतने जिम्मेदार बन गए कि हाँ मुझे अपने नेटवर्क को खुद बिल्ड करना है, मैं जो भी काम कर रहा था उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, आपको नो डाउट सफलता मिलेगी। सर मैं जानना चाहूंगा, जब आप वकालत का काम किया करते थे तो इस बिजनेस को आपने पार्ट टाइम शुरू किया था फिर फुल टाइम? एक्चुअली शुरुआत में मैंने इसको पार्ट टाइम ही शुरू किया था। शुरुआत में पार्ट टाइम शुरू किया था। सर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वो तो कहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग केवल बोलते हैं पार्ट टाइम बिजनेस करने का, इसमें फुल टाइम देना पड़ता है। तो क्या पार्ट टाइम दे करके नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसान सफल हो सकता है? बिल्कुल सफल हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो अगर आपने रेगुलर 30 दिन अगर आपने पार्ट टाइम के रूप में अगर काम करना शुरू कर दिया तो नो डाउट आपकी कामयाबी पक्की हो सकती है। बिल्कुल सर, मुझे ऐसी कुछ टिप्स बताइए, कुछ मुझे ऐसी ट्रिक्स बताइए, क्योंकि आपको लगभग 12 से 13 साल का अनुभव है, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि किसी नेटवर्कर को अगर ज़िंदगी में अपने या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो किन किन कदमों पे, किन किन चीज़ों पे वो अटल रह करके नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त कर सकता है? मैं 3 चीज़ें बताऊंगा सिस्टम के अंदर में। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सिस्टम में पहले क्या है कि सिस्टम को जो, अगर आपको अपने ऊपर में, खुद के ऊपर में विश्वास है, जब तक आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं होगा। नहीं, खुद के ऊपर विश्वास करना है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भी विश्वास करना है, प्लान के ऊपर भी विश्वास करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि लिस्ट आपको बनाना है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर में जो सबसे अहम जो बात होता है, अगर आपने सही तरीके से फॉलोअप करना शुरू कर दिया, अगर आपने फॉलोअप करना सही तरीके से किया तो 100% आपको कामयाबी मिल सकती है। बहुत सही और बहुत यूनिक चीज सर ने बताई, फॉलो अप। बहुत टाइम बाद किसी लीडर के मुंह से ये चीज सुन पा रहा हूं कि फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। मेरे भाई, आपने किसी को प्लान दे दिया, आपने ये वाली गणना रख ली कि आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बात ठीक है, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट आपको करना है, लेकिन जो आया तो बेस्ट नहीं बन पाया, जो आपसे पीछे छूट गया, उसका फॉलो अप आपको करना बहुत जरूरी है। सर जैसा आपने बताया आपको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट से मुझे एक चीज याद आई, बहुत सारे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर तो लूं, लेकिन क्या बताऊं यहाँ पे 4 का सामान 10 का देते हैं, उसकी सच्चाई क्या है सर मुझे बताइए? देखिए, ये सच्चाई कतई भी नहीं है, ये हमारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं होता है उनको ये प्रोडक्ट लगता है कि बहुत महंगा होता है। लेकिन जिस दिन आपकी हमारा भी विजन क्लियर अगर हो जाती है और उसके नॉलेज के, प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में अगर पता चल जाए तो नो डाउट वो सामान आपका सस्ता भी हो सकता है। बहुत सही चीज बताई सर ने कि हम लोगों का विजन क्लियर नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा मिलता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जाकर के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी ताज होटल में, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के चाय पियो तो वो चाय आपको कम से कम नहीं तो 500 रुपए की देगा, 100 रुपए की देगा, और किसी ऐसे नुक्कड़ पे चाय पी लो तो आपको 5-10 रुपए की दे देगा। फर्क आपको पता है, क्वालिटी का फर्क होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जिस क्वालिटी के मिलते हैं, अगर आप गूगल करोगे ना मेरे भाई, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो उससे 2 गुना ज्यादा महंगा आपको ऑनलाइन मिलेगा। कारण क्या है, हम इस चीज को समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। मेरे भाई, महंगा होता है तो एक बार कहीं ना कहीं से काम करके, जुगाड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करो ना। जो लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, आप कुछ भी जिंदगी में नहीं कर सकते। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, मान लीजिए आपका कोई पास का बहुत कलीग है, बहुत अच्छा आपका बेटा ही है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहे, आप उसको कुछ गलतियां बता दीजिए और कुछ अच्छे काम बता दीजिए जो उसको करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या है कि अगर आप कामयाब अगर होना चाहते हैं तो नो डाउट आप 100% इस बिजनेस के अंदर में प्लानिंग करें, और प्लानिंग करने का अगर आपने उसके ऊपर में एक्शन करना शुरू कर दिया तो 100% आप कामयाब हो सकते हैं। और असफल लोग इसलिए होते हैं कि प्लानिंग तो होता है,
बट उस प्लानिंग के ऊपर में हम और आप एक्शन अगर नहीं करते तो 100% आपको असफलता मिल सकता है। तो प्लानिंग करें तो एक्शन जरूर करें अगर आप इस बिजनेस के अंदर में बड़ा करना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो। बहुत सही चीज बताई सर ने कि एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 घंटे की सोच से अच्छा है 2 घंटे काम कर लो मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। सर का कांटेक्ट, सर की डिटेल मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर से आप लोग बात करके इनके साथ आ सकते हैं, इनके साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।